हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आलू से बनी हुई पापड़ की रेसिपी। इस पापड़ को आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही आपको इसे ना ही बेलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही धूप में भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं हम बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाली आलू की ये पापड़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, स्पाइसी है, चटपटी है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो या फिर कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा हो या शाम की चाय हो, आप इसे तल के खा सकते हैं तुरंत ही। बहुत ही ज़्यादा ये चटपटी बनी है, लगेगा ही नहीं ये पापड़ है, ऐसा लगेगा कि आप चिप्स खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं आलू के पापड़ की रेसिपी। ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आलू के पापड़ को बनाना। आलू के पापड़ को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ले लेंगे आलू। इन्हें मैंने कुकर में अच्छे से बॉईल कर लिया है और इन्हें तुरंत ही पानी से निकाल दीजिएगा। पानी में नहीं छोड़ेंगे वरना ये चिपचिपी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कुकर में मैंने इसे बॉईल कर लिया है। पापड़ आप जितने भी बनाना चाहें उतने आलू को बॉईल कर लें। तो मैंने इन आलू को उबाल लिया है दोस्तों, अब इन्हें हम छील लेंगे। तो आलू के छिलके हटा लीजिए। सभी आलू के छिलके को हमें हटा लेना है। तो जितने भी आलू हो पहले सबको उबाल लीजिए और सभी को छील लीजिए। इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। आलू अच्छे से बॉईल होनी चाहिए, तो कुकर में इसे आप उबाल लीजिए और इसे पहले छील लीजिए। तो ये एक आलू हमारी छिल गई है। सभी आलू को पहले इसी तरीके से हम छील लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आलू हमारी छिल गई है सभी। अब इन्हें हमें करना है ग्रेट। पीसिएगा मत वरना ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी, पापड़ सही से बनेंगे नहीं। तो ग्रेटर ले लीजिए और हमें ये छोटे वाले ब्लेड से इसे ग्रेट करना है। तो एक बड़े बर्तन में ग्रेट कर दीजिए। उसी बर्तन में ग्रेट कीजिएगा जिसमें आपको पापड़ की मिक्सचर बनानी है, क्योंकि अगर बार बार आप बर्तन चेंज करेंगे तो आलू चिपचिपी होती है, काफ़ी बर्बाद हो जाती है, इसलिए एक ही बर्तन में इसे ग्रेट कर लीजिए। तो जितने भी आलू है दोस्तों सभी को इस छोटे वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। मैश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैश करते हैं तो गुठलियाँ रह जाएंगी और अगर एक भी गुठलियाँ रही तो पापड़ सही नहीं बनेंगे बल्कि फटने लग जाएंगे। बिल्कुल आलू अच्छे से इवनली स्प्रेड होनी चाहिए हमारी पेपर के ऊपर, तो इसलिए इसे अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। यहाँ आपको इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है कि एक भी आलू के चंक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको दिख रहे हैं तो आप उन्हें उठाइए और फिर से उसे भी ग्रेट कर दीजिए। बिल्कुल अच्छे से हमारी आलू की प्योरी होनी चाहिए ग्रेट करके। अगर आप इसे पीसते हैं तो ये चिपचिपी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, पापड़ ठीक से बनेंगे नहीं। तो इस तरीके से पहले आलू को ग्रेट कर लीजिए और आलू को ग्रेट करके हम मिलते हैं। तो ये देखिए, आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। बहुत ही अच्छे से आलू जो है ग्रेट हो गई है। अब चलिए इसमें हम मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले डाल दीजिए नमक। नमक थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि पापड़ जब सूखती है तो ये और भी नमकीन हो जाती है। छोटी चम्मच से 1 चम्मच जितनी हम डालेंगे जीरा, साबुत जीरा डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पापड़ में, तो इसलिए हम डाल देंगे। छोटी चम्मच से 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई। यहाँ आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कुटी हुई का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है। चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर आपको तीखा चटपटा पसंद है तो पापड़ काफ़ी चटपटा बनेगा, इसलिए चिली फ्लेक्स 1 चम्मच जितनी डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। तो आलू को हमने ग्रेट किया है, जिसकी वजह से ये आसानी से मिक्स हो जाएगी। तो चलिए पहले हम आलू को मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, आलू को हमने मिक्स कर लिया है, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब अपने हाथों में थोड़ी सी ऑयल लगा लीजिए ताकि आलू हाथों में चिपके ना। तो हमें थोड़ी सी ऑयल लगा लेनी है हाथों में, जिससे पापड़ आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, आलू भी नहीं चिपकेंगे। अब छोटी सी लोई को हम ले लेंगे। तो छोटी सी लोई ले लीजिए। वैसे आप बड़ी पापड़ बनाना चाहते हैं तो साइज आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तय कर ले, छोटी या बड़ी। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। तो इस तरीके से हाथों में रोटी की तरह लोई बना लीजिए। तो आलू की लोई देखिए बिना क्रैक के बन गई है, बहुत ही अच्छी। तो चलिए अब हम ले लेंगे प्लास्टिक शीट। तो इसे हमें अलग से बेलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी प्लास्टिक शीट के ऊपर हम इसे बेल देंगे जिसके ऊपर हमें पापड़ को रखनी है। तो ये मैंने प्लास्टिक शीट ले ली है और एक प्लास्टिक आपको ले लेनी है, इसे भी थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर लेनी है। ये बिल्कुल मार्केट वाली प्लास्टिक है जिसमें हम सामान लेते हैं। तो ये देखिए, एक प्लास्टिक को मैंने ऑयल से थोड़ी सी ग्रीस कर लिया है। ये देखिए, थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर देंगे तो ये आलू में चिपकेगी नहीं, पापड़ बिल्कुल स्मूथली आपके बन जाएंगे, कहीं भी नहीं चिपकेंगे। तो हाथों में और इस प्लास्टिक में थोड़ी सी ऑयल ज़रूर ग्रीस कर लें। इसे लोई के ऊपर डाल दीजिए इस तरीके से, क्योंकि हमें पापड़ को बनाना है, और हाथ से थोड़ी सी दबा दीजिए। इसके बाद हम एक प्लेट लेंगे जिसे प्रेस करके पापड़ को हम बनाएंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप हाथों से भी गोल बना सकते हैं बिना बेले। तो यहाँ देखिए, हम ले लेंगे एक प्लेट और हाथों से इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आलू जितनी फैल सकती है वो फैल जाए। तो बिल्कुल राउंड शेप में ये फैल जाएगी। तो इसे प्रेस कर दीजिए हाथों से इस तरीके से, आलू थोड़ी स्प्रेड हो जाती है।
तो चलिए अब हम खोल के देखते हैं। प्लास्टिक को देखिए हमने नहीं हटाया है और बहुत ही गोल पापड़ निकल गई है। प्लास्टिक अभी भी इसके ऊपर है। अब हाथों से थोड़ी सी पापड़ को खींच दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी पापड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी होनी चाहिए। अगर पापड़ मोटी बनती है तो वो फटने लग जाती है। हाथों से इसे खींच के थोड़ा गोल कर दीजिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से खींच के आप इसे राउंड शेप दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये राउंड शेप बन जाती है। तो इस तरीके से गोल पापड़ निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप गोल गोल पापड़ बना लीजिए। तो ये एक पापड़ हमारी बन गई है। इस बात का हम ख्याल रखेंगे, पापड़ बिल्कुल इवनली स्प्रेड होने चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कहीं ज़्यादा मोटी हो गई, कहीं ज़्यादा पतली हो गई। तो आपको जहाँ भी लगे ये मोटी है, उसे खींच के इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। आराम से ये हो जाती है। आपको प्लेट रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप हाथों की सहायता से ही इसे बना सकते हैं। और ना ही इसे हमें बेलने की ज़रूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने प्लास्टिक इसके ऊपर डाल रखा है, तो ये बहुत ही आसानी से शेप ले लेती है। तो ये हमारे एक पापड़ देखिए कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखिए एक पापड़ को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। बिल्कुल गोल सी पापड़ बन गई है इवनली। तो इसी तरीके से दूसरे पापड़ को भी हमें बना लेना है और प्लास्टिक को देखिए हटा लेना है। जिसमें आप पापड़ बनाना चाहते हैं डायरेक्टली आपको उसी प्लास्टिक पे रख के इसे बेल देना है अपने हाथों से, जिस तरीके से मैंने फैला के किया है। अब ले लेंगे देखिए दूसरी लोई। इसी तरीके से छोटी छोटी लोई लेके आप सभी पापड़ को बना सकते हैं। अंदाज़ा अगर ना हो रहा हो तो आप एक चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं लोई के लिए। तो फिर से डाल देंगे उसी प्लास्टिक शीट के ऊपर और इसके ऊपर फिर से डाल दीजिए प्लास्टिक। सेम जैसे हमने पहले किया है वैसे ही कर देंगे। बार बार आपको हाथों में और प्लास्टिक पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार भी लगा के काम बन जाएगी। और वापस से जब चिपकने लग जाए तब आप लगा लीजिएगा। तो ये देखिए इतनी बड़ी साइज़ आप प्लेट की सहायता से ही कर सकते हैं। बस हाथों से आपको इसे एक मिक्स दे देना है, ताकि कहीं भी छोटी बड़ी हो तो वो बराबर हो जाए। तो इस तरीके से सभी आलू के पापड़ को तैयार कर लीजिए, इवनली स्प्रेड करते हुए। आराम से ये हो जाती है, कहीं भी नहीं फटेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पापड़ को आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सभी पापड़ को बना लेंगे। चम्मच की सहायता से भी आप इसे ले सकते हैं, ताकि हाथों में ये बार बार चिपके ना। तो ये देखिए सभी पापड़ को बना लीजिए इस तरीके से, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर सारे पापड़ को इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। बस आप लेयर थोड़ी मोटी मत दीजिएगा, पतली ही दीजिएगा। पापड़ आसानी से बन जाएंगे, कहीं भी फटेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए मैंने सभी पापड़ को बना लिए हैं। वैसे गर्मी के दिन है दोस्तों, आप इसे धूप में मत डालिएगा, पंखे के नीचे घर में किसी भी कॉर्नर पे डाल दीजिए। 3 से 4 घंटे में ये सूख जाती है। तो मैंने जब डाला तो दोपहर में ही ये सूख गई, क्योंकि मैंने इसे 9 बजे ही डाल दिया था और शाम के 4 बजे तक ये सूख गई थी। तो आप कोशिश करें कि सुबह ही से बना के डाल दें, शाम तक ये कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपकी नहीं सूखती है मौसम की वजह से, क्योंकि आजकल मौसम कभी भी बिगड़ जाते हैं, तो आप इसे 1 से 2 दिन भी सुखा सकते हैं, मगर धूप में मत डालिएगा। धूप में एक तो कलर भी चली जाएगी, क्योंकि ये आलू की बनी हुई है, और कभी कभी ये फट भी जाती है। जब ये सूख जाएगी तो अपने आप ही प्लास्टिक को छोड़ देती है, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट डे आप इसे घर में ही सुखाइए, और ये जब अच्छे से सूख के अपने आप ही निकल जाए तो आप दूसरे दिन 3 से 4 घंटे के लिए धूप दिखा दीजिएगा, ताकि इसकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले दिन, जब ये पापड़ सूख जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। तो ये देखिए दोस्तों, 2 दिनों के बाद मैं आपको पापड़ दिखा रही हूँ। जब ये पापड़ अच्छे से सूख गई तो मैंने इसे 5 से 6 घंटे धूप भी दिखा दिया, ताकि इसकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाए। तो देखिए पापड़ कहीं से भी फटी भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चटपटी पापड़ हमारी तैयार हो गई है। इस पापड़ को आप 1 साल के लिए भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। आलू के पापड़ वैसे काफ़ी टेस्टी बनते हैं, तो आप इसे बल्क क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। तो पापड़ दोस्तों बिल्कुल तैयार है सूख के, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए आप इसे कभी भी खा सकते हैं। वैसे ये इतनी चटपटी है कि 1 से 2 दिनों में ही ख़त्म हो जाती है। पापड़ को फ्राई करने के लिए ऑयल को देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से पहले गर्म कर लिया है, और अब इसमें एक एक पापड़ को डाल दीजिए और फ्राई करके निकालते जाइए। दोनों ही साइड से आपको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक साइड से ही फ्राई करेंगे तो ये फ्राई हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस पापड़ को तैयार कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो आपको जितने भी खानी हो उतने पापड़ को फ्राई कर लीजिए। शाम के चाय के साथ खा सकते हैं, डिनर पे खा सकते हैं, या ऐसे भी जब भी मन हो कुछ खाने का, छोटी मोटी भूख हो, तब भी आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और चटपटी सी पापड़ हमारी बनी है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी लुक भी आई है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये घर की बनी हुई है। तो आलू की ये पापड़ की रेसिपी आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये कैसी लगी है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये पापड़ की। तो ये रेसिपी दोस्तों आप सभी को कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
और ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली रेसिपी के साथ। तो चैनल पे यूँ ही बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।